मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो जज्बात और हौसले हो बुलंद तो ग्रामीण चिकित्सक भी अबुल कलाम बन सकता है। आप सभी साथियों को MD CCH का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, सपना देखना एक अलग बात है और सपना सच साबित होना एक अलग बातें हैं। इतिहास गवाह है, जिस संघ ने पूरी ताकत और शिद्दत के साथ पटना की धरती पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, हमेशा सरकार उनके पक्ष में फैसला सुनाई है। जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होना विधानसभा चुनाव से पहले तय माना जा रहा है। और जिस तरह से पटना की धरती पर लगातार प्रयास हो रहा है और बैठकें आयोजित की जा रही है, वो दिन दूर नहीं जो 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो सरकारी सेवा में समायोजन का सपना देख रहे हैं, उनका सपना अवश्य पूरा होगा। जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है, उससे अब लगता है कि जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार खुशखबरी लेकर आ सकती है। साथियों, एक बात तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से बिहार में मिनी हॉस्पिटल खुलने की बात निकल कर आई है, मोहल्ला क्लिनिक, साथ ही साथ बंद पड़ा हुआ एडिशनल PHC की सुचारू रूप से चलाने की बात आई है, तो यहाँ का मामला जो है, अगर मिनी हॉस्पिटल देखते हैं तो ये केंद्र सरकार का मामला है, और एडिशनल PHC मोहल्ला क्लिनिक को देखते हैं तो ये बिहार सरकार का मामला है। और अगर ये सुचारू रूप से प्रखंड ग्रामीण क्षेत्र में अगर चलता है तो इसमें बहुत भारी संख्या में स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, नर्स की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये ज़रूरत पड़ती है और बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगर बम्पर बहाली स्वास्थ्य विभाग में निकलती है तो उसमें 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को लिया जाना तय माना जा रहा है। जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है कि संघ के अध्यक्ष महोदय लगातार सचिवालय का दौरा कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का जो बात सामने निकल कर आया है, उसके बाद ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बातें भी सामने निकल कर आई है। और ये हकीकत है कि ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन हो चुका है, और ये हम लोगों का बहुत बड़ा जीत है। इसीलिए कि जो भी कार्य अब ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अगर होता है तो ये ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो गठन हुआ है वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और जिस तरह से एजेंडा में हर चीज़, हर बातें शामिल है, उसी तरह से ग्रामीण चिकित्सकों को भी एजेंडा में शामिल किया जाएगा। अब सरकार कब तक गंभीर होते हुए 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकारी सेवा में समायोजन के लिए अपनी बातों को दृष्टिपटल पर लाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सकों के मसीहा कहे जाने वाले परामर्शदात्री महोदय भी अवश्य चैनल के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधित करेंगे, इसीलिए कि विधानसभा चुनाव करीब है और उनको ये काम जो है अवश्य पार्टी की तरफ से सौंपा जाएगा। तो वो भी जल्द चैनल के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ न कुछ उपहार
देने का कोशिश करेंगे ताकि बिहार में 8 लाख ग्रामीण चिकित्सकों का समर्थन उनको प्राप्त हो। साथियों, कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु की का प्रश्न आया था कि आरोग्य मित्र की बहाली ग्रामीण चिकित्सकों का उसमें होगा नहीं होगा, उसके लिए पात्रता क्या है और उसके लिए क्या करना होगा। तो साथियों, ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो आरोग्य मित्र है ये केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना का ये है, उन्हीं के द्वारा वहाँ से निकलता है ये आरोग्य मित्र। और ये आरोग्य मित्र की भर्ती सन 2022 में निकली थी और इस बात को समझना पड़ेगा कि आरोग्य मित्र जो है उसका कार्य क्या होता है। तो आरोग्य मित्र का कार्य होता है लोगों को आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताना और इनका पंजीकरण आयुष्मान भारत पोर्टल पर करना, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाना, साथ ही बीमारी कौन सी बीमारी है, इसका इलाज के लिए अस्पताल में किस अस्पताल में किया जाना है, मरीज़ कब एडमिट होगा और कब डिस्चार्ज होगा, इसकी जानकारी स्टेट टीम को पहुंचाना होता है। अब आरोग्य मित्र की पात्रता की बात करें तो आरोग्य मित्र बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए और न्यूनतम उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। साथ ही साथ ये बहाली जो आरोग्य मित्र की बहाली जो दी जाती है या 2022 में जो दी गई थी वो सरकारी अस्पताल हो गया, निजी अस्पताल, कॉल सेंटर, रिसर्च सेंटर तथा बीमा कंपनियों में की जा सकती है। तो साथियों, हम लोगों के पास स्कोप बहुत है। अगर सरकार मिनी हॉस्पिटल या मोहल्ला क्लिनिक एडिशनल पीएचसी बड़े पैमाने से हर जगह अगर शुरू करती है तो उसमें 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का आसानी से समावेश हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार भी अब प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए गंभीर हो चुकी है और लगातार बातें सामने निकल कर आ रही है। जिस तरह से ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन हुआ है ये हम लोगों के लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा और जिस तरह से हर सब्जेक्ट जो है एजेंडा में शामिल है, जैसे नर्स हो गया, शिक्षक हो गया, उसी तरह से हम लोग की बातें भी अब एजेंडा में शामिल किया गया है। और जिस तरह से सामुदायिक के स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन हुआ है, अवश्य हम लोगों का काम होगा। हम लोग जिस तरह से कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरह से कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। और एक बात हमेशा हम लोगों को याद रखना होगा कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। साथ ही कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का फ़ोन आता है और उनका कमेंट भी आता है कि बिहार में बहुत सारे गैंग का निर्माण हो रहा है, कटोरा गैंग और साथ ही साथ मौरी गैंग का इनके जन्मदाता कौन है। तो मैं इसमें इस बात को छुपाना नहीं चाहूँगा, इनके जन्मदाता स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के तरफ से ही होता है। अभी लेटेस्ट में जिस तरह से आपने कहा है, आपने बताया है कि एक नए गैंग का भी आगाज़ हुआ है, मौरी गैंग। तो साथियों, हम लोगों को अब बिहार सरकार की तरफ से जो भी बात सामने निकल कर आएगी उसके बाद ही हम लोग अपने प्रमाण पत्र को, सर्टिफिकेट को वहाँ जमा करने का कार्य करेंगे। अन्यथा यहाँ यत्र तत्र हम लोग अपने किसी भी दस्तावेज को जमा करने से बचें, इसीलिए कि लोग आपके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसीलिए कि आजकल बहुत सारे लोग एनजीओ का भी निर्माण करते हैं और आपको पता भी नहीं होगा
आपका सारा एड्रेस, सारी चीज़ें एनजीओ में चला जाएगा। इसीलिए आप लोग किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट्स देने से बचें। अगर बहाली होगी तो सारा प्रमाण पत्र, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सरकार मांग करेगी। कोई प्राइवेट संघ या कोई पर्सनल व्यक्ति इसकी मांग नहीं करता है। ये एक बहलावा और फुसलावा की बात है, उससे अधिक कुछ नहीं है। हम लोगों को इस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है और बिचौलियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। बिहार सरकार की तरफ से जो बातें सामने निकल कर आएगी उसको लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।